हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसका प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन एक्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो यही जो इनवर्स में आ जाता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो देखिएगा, इसके अनेक सूत्र होते हैं। इसमें सूत्र पहले सूत्र को देख लीजिएगा, उसके बाद हम सूत्रों का निगमन करेंगे। ठीक है, सूत्र कैसे आया? ठीक, तो देखो, इसमें आता है फार्मूला आता है साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आता है थीटा, और कास इनवर्स कास थीटा, कास इनवर्स कास थीटा बराबर आता है थीटा के। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan थीटा बराबर आता है थीटा के। उसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर आता है थीटा के। सभी इनवर्स का जो त्रिकोणमिति होता है वह क्या होता है? थीटा होता है। उसके बाद हो जाता है सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक है, उसके बाद आता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक, एक ये सूत्र हो गया। उसके बाद सूत्र आता है, जैसे यहाँ पर हम थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स भी लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन वाई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस कोड के स्थान पर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स लिख सकता। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाता है? 1/x। यहां से ऐसा भी लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स 1/x बराबर होता है क्या? साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है। ठीक है, सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स के। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है tan इनवर्स एक्स के। उसी प्रकार यहां से हो जाता है क्या? इसका इसे भी लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x। ठीक, इतना लिख सकते हो। उसके बाद देखिएगा, अब हम इस सूत्र को क्या करेंगे? निगमन करेंगे। इस सूत्र का हम क्या करेंगे? निगमन करेंगे। तो देखिएगा, क्या है? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या है? 1/x है। तो हम यहां पर मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स क्या होता है? मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके है? थीटा के। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और देखो, यहाँ पर आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा के। और यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा के। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा है, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। साइन थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 1/x लिख देंगे। ठीक है, 1/x लिख देंगे। यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा, थीटा इक्वल टू कास कोसेक इनवर्स कासेक थीटा को, कासेक को इस साइड अगर हम भेजेंगे तो इनवर्स में रूप में जाएगा, इनवर्स के रूप में जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके माने हैं? थीटा के। तो थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x के। इति सिद्धम। ठीक है, सिद्ध हो गया है। उसी प्रकार से इसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं।
ठीक है। इसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं, कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानेंगे क्या मानेंगे, देखिएगा कॉस इनवर्स यक्स बराबर थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स यक्स बराबर थीटा मान लेंगे। देखिए कॉस इनवर्स यक्स को इस साइड भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और आप जानते हो, ठीक है, कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से हम cos थीटा के बराबर किसके लिखेंगे, x के बराबर लिखेंगे। यहाँ से देखिएगा आपको इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स के रूप में जाएगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x के। अब देखिए थीटा को किसके बराबर माना गया है, cos इनवर्स x के बराबर माना गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से हम दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं, tan का भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिएगा tan का देख लीजिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x के। ठीक है, इसे सिद्ध करेंगे तो देखो माना tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, थीटा। tan इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, थीटा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हो कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो यहाँ से cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो लिखेंगे 1/x। यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट को इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स के रूप में जाएगा, तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा के स्थान पर हम माने हैं क्या, tan इनवर्स x, तो लिख देंगे tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, तो अब आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं, आप कीजिएगा किसका, tan का हो गया, cot का हो गया। अब आप इसका व्युत्क्रम करके दिखा दीजिएगा बस। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। देखिएगा अगला सूत्र आता है साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस थीटा कह सकते हो या माइनस यक्स कह सकते हो। साइन इनवर्स माइनस थीटा कह सकते हो। तो यहाँ से हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है, देखिएगा कास जो होता है, अगर इसमें माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ प्लस में हो जाता है। आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाता है कास इनवर्स थीटा के। उसके बाद टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस टेन इनवर्स थीटा के। ठीक है, माइनस टेन इनवर्स थीटा के। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा के। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक इनवर्स थीटा के। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस कॉट इनवर्स थीटा के। ठीक, उसके बाद फार्मूला आता है साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है यक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाता है वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखो साइन ए बराबर मान लीजिएगा यक्स, मान लीजिएगा यक्स, और साइन बी बराबर मान लीजिएगा वाई। साइन ए बराबर क्या मानिएगा, साइन ए बराबर यक्स और साइन बी बराबर मान लीजिएगा वाई के। तो यहाँ पर देखो यक्स बराबर ये ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। साइन को इस साइड पर पक्षांतर करोगे तो साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। और बी बराबर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। ये देख लो, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ठीक है, उसी प्रकार से कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के।
उसके बाद कास ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के हो जाएगा। तो यहाँ से कास ए का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, देखिएगा काश ए का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट में 1 माइनस, देखिएगा ये साइन एक्स को क्या माने हो, यक्स माने हो, सॉरी साइन ए को क्या माने हो, यक्स माने हो, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से हम कास बी का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कास बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कास बी बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो काश बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, देखिएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी बराबर क्या माने हैं वाई, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर के, ठीक है। काश बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई के, ठीक है। उसके प्रकार उसके बाद देखिएगा साइन ए प्लस बी बराबर होता है, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं, देखिएगा साइन ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं, देखिए साइन ए कास बी, साइन ए के स्थान पर हम एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स हो जाएगा। उसके बाद कास बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस हो जाएगा, देखिएगा कास ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं वाई, तो हम लिखेंगे साइन बी के स्थान पर वाई, और कास ए के स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा इस साइन को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो ए प्लस बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस बी बराबर प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा हम ए, देखिए साइन ए बराबर एक्स माने थे, तो ए बराबर क्या हो जाता था, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, और साइन बी बराबर माने हैं क्या वाई, तो बी बराबर क्या हो जाता है साइन इनवर्स वाई के। तो हम ए बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के, और हम बी बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई के, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या फार्मूला, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यदि कास इनवर्स 4/3 बराबर x हो तो कास 2x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सलूशन हो जाएगा क्या, देखिएगा इसका सलूशन हो जाएगा, देखिए क्या है, कास इनवर्स 4/3 बराबर क्या है x है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, कास 2x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कास एक्स, इसे इस साइड कीजिएगा तो कास एक्स, कास इनवर्स को इस साइड करोगे तो कास एक्स बराबर हो जाएगा 4/3 के, और कास 2x बराबर होता है क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। तो रख दीजिएगा मान 2 इंटू हो जाएगा यह कास स्क्वायर एक्स, तो कास एक्स का मान कितना है 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 चौक 16 बटे हो जाएगा 3 के, 3 3 9, क्या हो जाएगा 3 3 9, 16/9 माइनस हो जाएगा 1 के, ठीक है। ये 16 दूना 32 बटे माइनस हो जाएगा 9 के 9 बटे हो जाएगा 9 के, ठीक है। तो 32 देखिए 32 में से 9 घटाओगे, 12 में से 9 घटाओगे, 9 3 12, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 23 बटे क्या हो जाएगा 9, यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इसमें सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन देखिएगा,
दिया गया है यदि tan इनवर्स x इक्वल्स टू a हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? tan इनवर्स x बराबर a, तो क्या ज्ञात करना है? sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a बराबर हो जाएगा x के। ठीक है, tan a बराबर क्या हो जाएगा? x के। आप जानते हो कि क्या जानते हो? यहाँ से आप जानते हो कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए का मान क्या है? x है, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर के। सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक ए का मान पूछ रहा था, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3 हो तो कास इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन हो जाएगा, देखिएगा क्या दिया गया है? साइन इनवर्स एक्स बराबर दिया गया है π/3 के। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कास इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो, आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 के। ठीक है, क्या होता है? π/2 के। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर हम π/3 लिखेंगे, तो π/3 प्लस हो जाएगा कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 के। हो जाएगा कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस हो जाएगा π/3 के। तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या कास इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 1 के 3 पाई माइनस 3 दूना 6 2 1 के 2। ठीक है, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 2 पाई घटाओगे तो कितना आएगा? π/6, यही आंसर आ जाएगा। देखिए यह हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स, चौथा का सोल्यूशन देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू दिया गया है π/2 के बराबर, और सिद्ध करना है क्या? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स वाई के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि साइन इनवर्स कास इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है क्या? π/2 के। तो यहाँ से साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कास इनवर्स वाई के। ठीक है, तो रख दीजिएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखिए साइन इनवर्स वाई के स्थान पर हम लिखेंगे π/2 माइनस हो जाएगा कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा π/2 के। π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसे ही सेट कर दीजिएगा, कास इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं